औरतों से प्यार करना, नहीं 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 नहीं, ये आप ये जो है ना, ये आज के पॉडकास्ट की जो है ना वो लाइन ऑफ दी। वो आपसे मैंने ओवरऑल पूछ लिया उसका एमबीबीएस का फ्यूचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका क्या यानी कि क्या है आपका ख्याल कि आप क्या करेंगे एमबीबीएस के यार बाद? मेरा फ्यूचर तो ये है कि मैं शादी करूंगा। सारी बात है। इसी शनाख्ती कार्ड ख्वाहिश पे? है भाई। लड्डू फूटते हैं। नहीं नहीं, पहले ही कर लूंगा, क्योंकि मेरा मूड है 4 शादियां करने का। तो वो जारी बात है, जल्दी शुरू करेंगे तो फिर हम जल्दी दोनों खत्म भाई हैं कर इस पाएंगे मामले ना। में। ठीक है। हाँ, मेरा मूड है, बाकी मूड नहीं है। मतलब यानी कि वो मेरी एक सोच है। अगर वो सोच अल्लाह ताला ने, अगर उसको वो उसी सोच के मुताबिक सब तक फिजिबल रहा, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी आ जाएगा। अगर ना फिजिबल रहा, नामंजूर हुआ, तो फिर जाहिर बात है अल्लाह ताला की, हमने तो राजी बर रजाए रब रहना नहीं है ना। नहीं, वो तो मैंने सुना कि इसमें आपका एम मतलब, है, आपका ना ये कि है एक ना अज़म है कि ना जो आपके पास मौजूदा शनाख्ती कार्ड है ना इसको एक्सपायर होने से पहले पहले आपने शादी करनी है इसी शनाख्ती कार्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एम बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ उससे आप दुआ करें कि वो उस, आप वो पहले को तो छोड़ दें आप। पहली तो हो ही जानी है। मेरी कोशिश है कि कम से कम दो इस शनाख्ती कार्ड पे हो जाएं। कम से कम एटलीस्ट दो इस शनाख्ती कार्ड पे हो जाएं, मतलब यानी कि इस आइडेंटिटी कार्ड पे हो जाएं। दो से मुराद ये कि 2028 में ये एक्सपायर हो रहा है, दो मेरा शादियां आईडी इससे कार्ड। दो अगली पे। तो कम से कम टू, हाँ, दो इस आईडी कार्ड पे हो जाएं, दो अगले आईडी कार्ड पे। वो रिन्यू ही करवाना तो फिर है जब ना। रीन्यू होगा वो तो बेजारी बात अगले है, से फिर अगला तो ताहयात ही फिर दो बनेगा। और। नहीं 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 नहीं, दो और नहीं, फिर पिछली दो को कहीं भेजना पड़ेगा। वो तो हम माहर हैं लोगों को इधर उधर करने में। यार वो जिसी तरह, अगर मैं इसी सवाल को आगे वो लेके चलूँ यार ये दिल भी जिंदगी। इसी सवाल को आगे लेके चलूँ तो क्या आपके यानी कि आपकी ख्वाहिश क्या है कि आपकी जो आपके साथ हो आपकी लाइफ पार्टनर हो वो डॉक्टर हो? यार ये आपने ना बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। भाभी नाराज हो मैं जाएंगी वैसे सुन ना, के, लेकिन चलें अगर मैं इसका जवाब तो शॉर्ट, देना पड़ेगा अब। नहीं नहीं, अगर मैं इसको इसका सिंपल जवाब दूं ना, तो यार मैं जो मतलब ये नहीं कि आजकल की फीमेल डॉक्टर्स में जो मैंने देखा है ना, उस बेसिस पे मैंने ये फैसला किया कि यार मैंने डॉक्टर से शादी नहीं करवानी। क्योंकि वो ना आपका डॉक्टर डॉक्टर का रिलेशन रह जाएगा। वो भी एज ए डॉक्टर आपको डील करेगी, आप भी एज ए डॉक्टर आप उसको डील करोगे। वो जो एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है ना, दैट वुड बी ब्रीच्ड। पक्की बात है, वो ब्रीच करेगा ही करेगा। क्यों ब्रीच करेगा? क्योंकि हस्बैंड को अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है। जब आपका काउंटर पार्ट भी डॉक्टर हुआ ना, यानी कि सेम आपके लेवल का हुआ, तो उसने कहा ना भाई मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, तू मेरे पे अब क्यों इम्पोज करना चाह रहा है ये चीजें। मैं इन चीजों को नहीं मानूंगी, मैं इन चीजों को नहीं एक्सेप्ट करती। हालांकि मैंने कुछ ऐसी चीज उस पर इम्पोज नहीं करनी कि अल्लाह माफ करे मैं उसे कहूँ कि तू जो है वो उल्टी छलांग लगा, वो लगा के दिखा मुझे। ये मैं ये तो नहीं ना कहूंगा उसको। मैं मतलब यानी कि उसको कुछ ऐसे ही कहूंगा ना, जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शरीयत रहेगा। मैं उसको कोई ऐसा उल्टा काम करने को थोड़ी कहूंगा। तो अगर वो उसको भी डिनाई करेगी, कहेगी कि नहीं जी, मैं जो है वो जितना आपका हक है तो उतना ही मेरा हक है, तो ये चीजें जो है ना वो आई थिंक मैं अजीत इसकी भाई। मेंटेनेंस नहीं रख पाऊंगा, या ये मेंटेन नहीं रहेंगी। मैं कैसे नहीं रख पाऊंगा, ये मेंटेन रहेंगी नहीं, फजील क्योंकि भाई। आपका और आपके काउंटर पार्ट का सेम स्टेटस हो जाएगा। फजील भाई, जो इसी क्वेश्चन का एक सब पार्ट समझ लें, जो आजकल फीमेल वगैरह जॉब करती हैं, मैं तो इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। तो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल से क्या एक इस्लामी मुआशरे में, चलें इस्लामी हम नहीं मानते, हम भी बहुत अच्छे मुसलमान नहीं हैं, आप मैं या वैसे भाई हम नहीं कहते, क्या एक वैसे भी सोसाइटी में औरत का काम है घर के बाहर कोई? आपका क्या मानना है इस बारे में? यार यहाँ पे अब ना इसका बड़ा लंबा चौड़ा जवाब है। इसमें चार कैटेगरीज हैं, एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वो कैटेगरी है जो औरत अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती है, वो जॉब कर रही। एक वो कैटेगरी है जो मतलब यानी कि खावन कहता है कि मुझे कमा के खिला। अब उसमें बताएं किसका कसूर है वो भी फीमेल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब एक तीसरा एक्सपेक्ट है जिसमें उनके घर के अखराजात नहीं पूरे होते, वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। ठीक है। जो फीमेल है वो पर्दे पर्दे में, बिल्कुल पर्दे में, शरई पर्दे में, बगैर किसी जो है वो नामहरम से गुफ्तगू किए, फुल शरीयत के अकॉर्डिंग जो है वो घर से निकलती है। अब किस लिए? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है। वो मियाँ बीवी का ये ख्वाब होता है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए वो एक एक बंदे एक साइड से वो अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे होते। इसकी मतलब मैंने आपको 4 कैटेगरी जो है वो मैंने सिंपल बताई है, जो मतलब इसकी कह लो बहुत कि अच्छी ऊपर अच्छा ऊपर वाली है।
अच्छी आपने इसमें कैटेगरीज बनाई हैं फजील भाई, लेकिन एक पॉइंट है, एक एक मेरा एक सवाल है आपसे। अभी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ ताकि आप बाद में इसमें दो तो गलत है ना, दो तो सिरे से ही गलत होगी ना। आप करें इसको एक्सप्लेन। सिर्फ एक चीज मुझे ऐड कर दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा ये ख्याल है, आप इसके इसके ऊपर मुझे खास तौर पर राय दें, क्योंकि आप सीनियर भी हैं, आपसे वैसे भी हम सीखते हैं कि एक जो कैटेगरी है जिसमें आपकी फीमेल काम करती है, ठीक है, और वो कहती है कि हम्म। मैं जिससे शादी करूंगी वो मेरे बराबर भी हो अगर, तो ठीक है, चलता है। मेरे ख्याल से इसका नुकसान सोसाइटी को ये हुआ कि जो बहुत से ऐसे मर्द थे जिनको औरतें नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको भी, उनकी भी शादी होगी, उनको सारी जिंदगी काम भी नहीं ज्यादा करना पड़ा, और फिर वो उस कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए कि मैंने काम ही नहीं करना, मेरी बीवी करे। जैसे बहुत सी हाँ, गायनाकोलॉजिस्ट इसी तरह भी है। उनके हस्बैंड काम ही नहीं हाँ। करते, हाँ, तो मर्द अल्टीमेट। को, मेरे ख्याल से औरत के काम ना करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बेस्ट मर्द हैं वही फिर शादी करेंगे और औरतें खुश रहेंगी। इस बारे में आप क्या कहते ये आपकी बात ठीक है, ये आपने वही ना, ये आपने थोड़ा सा इसको मजीद वो जो है ना, वो कह लो कि इसको फनल कर दिया। इसको फनल आपने इस तरह किया कि मतलब इसकी एक सिचुएशन ये भी है कि एक तो है ना, मतलब ये नहीं कि जो थे चाहते थे, लेकिन उनको औरत इस तरह की मिल गई जो काम वगैरह करती है, यानी कि जो अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी लेती है, तो उसके उसके अंदर उनका बिहेवियर डेवलप कि यार मैंने काम करना ही नहीं है, ये तो है ना भी डेवलप कर लिया कि यार जब जो तो मतलब यानी कि सब कुछ मेरा पूरा हो रहा है, ठीक है, मेरी नीड्स पूरी हो रही है, तो मुझे क्या जरूरत है घर से बाहर निकल की। और वैसे भी जितनी सर्दी पड़ रही है तो वो तो 3-4 माह तो वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो कहेगा यार तू जा, कर जाके काम, ठीक है, मैं उसी पे आके मेरे जिम्मे तू लगा दे कि आपके सामने खड़ा होकर खाना बनाना है, तो मुझे खाना बनाना सिखा दे, मैं बना के दूंगा तुझे, लेकिन काम तू नहीं करना है। हैं? वो एक कहते हैं पॉइंट ना वो। ये भी है, जब मर्द बाहर जाके काम करता है वो जितनी मर्जी मेहनत करे, मर्द के सिर्फ दो काम है इस दुनिया में, एक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, एक प्रोवाइड करना। मर्द जितनी मर्जी मेहनत करे, वो ये नहीं कह सकता मैंने काम जी। किया, उसका काम ही ये है। औरत जब काम करती है ना, वो हमेशा मर्द को एक बात जरूर कहती है कि भाई मेरा तो ये काम नहीं था, मैंने फिर भी किया। ये बड़ा तो ये इंपॉर्टेंट मर्द। है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप भी इस पे बात करें, मैं वैस भाई की भी टेक लूंगा, क्योंकि वैस भाई का भी बड़ा ही एक, हम सबसे बड़ा जो लार्ज सर्कल है फीमेल्स का, इनका ही है जी, ये माने ना माने अब। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारी जो कुछ दोस्त जो हमारे साथ पढ़ती हैं, कुलीग्स आप कह लें, दोस्त बेहतर लफ्ज नहीं, उनका और बाकियों का भी ये समझना है कि पता नहीं, जो मेल मैस्कुलिनिटी की बात कर रहा है वो कह रहा है जी कि पता नहीं मर्द डोमिनेंट हो गया ये। आपके ख्याल से फजील भाई, जिस तरह कुछ एंजाइम्स एक खास टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं, कोई एसिडिक माहौल में, कोई अल्कलाइन माहौल में, क्या आपके ख्याल से मर्द अपना बेस्ट तब नहीं करता जब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ हो कि यार कुछ करना है घर के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए? क्या ये आपके ऑब्वियस साथ? बात है, ये ऑब्वियस बात है, ये ऑब्वियस बात है, ये मतलब यानी कि बेस्ट परफॉर्म तब नहीं करता। आप अक्सर आप इस चीज को देख लें कि यार शादी के बाद इंसान के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती होती। यानी कि आप सोच नहीं सकते कि ये बंदा शादी के पहले, शादी से पहले 2 बजे उठने वाला नौजवान सुबह बच्चे शादी के छोड़ रहा बाद होता 8 बजे है, कैसे उठ जाता है? सुबह बच्चे स्कूल छोड़ रहा होता है। कैसे उठ जाता है? हाँ, अबू बकर आप इस चीज को जरा थोड़ा सा खुद डिस्क्राइब करें कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सुबह 8 बजे अपनी नींद कुर्बान करने पे मजबूर करती है? ये और जब क्या औरत है? घर से ये निकलती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पहले बात की फजील भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, जो औरत घर से निकलती है सुबह को, वो पता है क्या करिए उस मर्द के साथ? कि तुम्हें निकलने की वो उस औरत की बात कर रहा हूँ जो जिसके पास ऑप्शन है ना निकलने का, मर्द से लड़के नहीं करिए। जी जी। वो उस मर्द को कह रही कोई बात नहीं, तुम सो जाओ दोबारा 2 बजे तक, मैं छोड़ाती। और हम इस पे खुश हो रहे हैं। हाँ, ये लेकिन ये तो ज्यादती है ना। नहीं ठीक है, मर्द खुश हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझते, ठीक है। वैसे भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? सारी हाँ मस्कुलिनिटी। हाँ हाँ, ठीक है। वो मेरा ख्याल ना, मेरा ख्याल आप कोई ऐसा ही मर्द बनना चाहते हैं, ठीक है, आप एवी मस्कुलिनिटी मस्कुलिनिटी करी जा रहे हैं। यार नहीं, मर्द मर्द है, बन के नहीं दिखाना कि मैं मर्द हूं, वो वाह, मर्दानगी है। वो वाह, कहते हैं क्या बात है। वो आपकी मर्दानगी नहीं है, वो आपकी ना, कह लो कि वो मैं अब उसको क्या कहूँ, वो आपकी क्या है जो आप, जो मर्दानगी आपकी आपकी औरत पे चलती है ना, वो आपकी असल में मर्दानगी नहीं है, वो आपकी बेगैरती है। वाह। मर्दानगी आपकी ये है कि आपकी मर्दानगी ये है कि आपकी औरत आपको अपनी सबसे सेफ साइड समझे, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट आपके, आपको समझे कि मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट जो फजील भाई लेकिन हूं जब ना इस औरतें, बंदे के। फजील भाई लेकिन जब औरतें कहेगी, मुझे आप खुद बताए ना, जो जेन खराब किया है हमारे माशरे ने और बाहर बाहर के मुल्कों ने, जब औरतें कहेगी कि यार नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफी हूँ, तो अगर घर में खुदा ना खास्ता किसी के डाकू आ जाए, तो वो औरत लड़ लेगी आपके ख्याल से? फिजिकली मर्दों से लड़ सकती है? यार कहाँ लड़ पाएगी? अच्छा यार, इसको ना पॉडकास्ट को थोड़ा सा रिवर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। अवैस भाई से पूछें, आप वो ये बड़े मेरे जो सीरियस बैठे हैं। रिस्पेक्टेड होस्ट हैं, नहीं नहीं, रिस्पेक्टेड होस्ट अबू बकर से ही करने वाला सवाल है वो।
तो अबू बकर काइंडली आप उसका मुझे आंसर करें कि आपके वुमेन के बारे में इतने बुरे ख्यालात क्यों हैं? ये औरत को आपने बड़ा रगड़ा है उस ये पॉडकास्ट ये में। तो नीचे नहीं 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 कमेंट नहीं था नहीं ना। नहीं। आपने आपने अब स्माइल पास करके इस बात से निकलना नहीं है। इसका मुझे आंसर करना है प्रॉपर, जिस तरह आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपकी मैं कहाँ से प्रॉपर औरत के करता हूँ? बारे में इतने कॉन्सेप्ट क्यों? क्यों मैं खतरनाक? मैं आपको इसका वजह आंसर क्या है? कुछ आप मुझे आपने आपने मुझे जवाब पता है क्या देना है? आपने मुझे बताना है कि आपने ये पढ़ा है, यानी कि ये आपके नॉलेज नॉलेज बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये आपने मुझे दोनों चीजें बतानी कि ये क्या है। पढ़ पढ़ा के बनाए हैं कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है? जल्दी बताएं जरा। देखें फजील भाई, बात ये है कि पहली बात तो ये पॉडकास्ट का ही मकसद नहीं है, लेकिन चलें फिर भी मैं अपनी बात की वजाहत कर देता हूँ। पॉइंट ये है कि दो बातें। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता हूँ? अपनी माँ से। वो क्या? एक औरत है। पॉइंट सिर्फ जो मैं रेस करना चाह रहा हूँ या मैं जिस पे बात करता हूँ दोस्तों से, वो ये है कि एक बुरे मुआशरे की वजह बुरी औरत नहीं होती, मेरा ये मानना है। एक बुरा मर्द होता है। लेकिन एक अच्छे हम्म। मर्द की आदतें कौन खराब करता है? मेरे ख्याल से एक औरत करती है। अगर औरतों का मर्दों को लेकर ये स्टैंडर्ड है ना, 10 में से 5 पे, तो इसका मतलब है कि जो 5 नंबर वाला मर्द है ना, उसका भी काम चल जाएगा। अगर औरत का स्टैंडर्ड है ना हम्म। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, मर्दों को मेहनत करनी पड़ेगी, और ऊपर आना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली हर लिहाज से। समझने बात को? तो ठीक। वो पुश करेगा, मजीद ऊपर जाएगा। सोसाइटी कभी भी औरत की वजह से बर्बाद नहीं हुई, हमेशा मर्दों की वजह से बर्बाद हुई है। जंगें मर्दों की वजह से हुई हैं, कत्लो गारत मर्दों की वजह से होता है। ठीक है ना? ये मेरा पॉइंट है। अगर हम, और फजील भाई एक रियलिटी है, आपने भी 4 की बात की, मैंने भी 4 की बात की है, वैसे भाई का भी दिल में बात यही है, हर मर्द का यही होती है। हर मर्द अपनी जिंदगी में काम किसी औरत के लिए करता है, ये आपको पता है इस बात का। हम्म। तो मैं तो औरतों से प्यार करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मर्दों को खराब ना करें। औरतों से प्यार करना, नहीं 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 नहीं, ये आप ये जो है ना, ये आज के पॉडकास्ट की जो है ना वो लाइन ऑफ दी पॉडकास्ट है, ये आपको मैं लाजमी फजील आपने भाई एक इन्वॉल्व एक करनी मजे की है। बात बताऊं। एक ना, एक एक औरत थी, उसने कहा कि मर्दों की जिंदगी बड़ी आसान है। मैं आपको उसकी एक बात बताता हूँ, मेरे जेहन में उसका नाम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसने एक किताब भी लिखी, बाद में लोग सर्च कर सकते हैं। वो ना, उसने अपना जेंडर चेंज करके मर्द बन गई, तजहीक उड़ाने के लिए मर्दों की, कि मर्द की जिंदगी कितनी आसान है। उसने, वो डिप्रेशन की मरीज बन गई, और उसने अपनी किताब में लिखा कि औरत को पता ही नहीं है मर्द की जिंदगी कितनी मुश्किल है। और उसने लिखा, मर्दों के लिए दूसरे जो मर्दों की है ना कंपनी, के दोस्तों के साथ रहें, शुगल मिला करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट किसी को नीचे हम्म। करना या ऊपर करना नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है, मर्दों ने फजील भाई खुद ठीक नहीं होना। आप, अच्छा फजील भाई, ये जो है सोसाइटीज होती हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, आप भी ये एक आखिरी सवाल है सोसाइटी का पॉडकास्ट हिस्सा का रहे हमारी, हैं। टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ, थिंक का आप हिस्सा रहे हैं। मैं आपको आपसे वो भी पूछता हूँ कि वो कैसा आपका सफर रहा। तो आपका ये कैसा ख्याल है कि सोसाइटीज का ये जो रोल है, कुछ सोसाइटीज हैं जो, पर्सनली मैं भी बताऊं, कुछ सोसाइटीज हैं जो वाकई एक ना सोसाइटी का काम कर रही हैं, एक वेलफेयर का काम कर रही हैं, और कुछ वैसे ही शूका शाकी भी है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल नौकरशाही है? की क्या होती है वैसे भाई? शूका शाकी होता है कि बस ना, बस जोर ही है, नाम ही है, ठीक। शुका नाम है, शाकी काम यही नहीं है। है। शुका शाकी मैं आपको समझाता हूँ। जी मैं फलां हूँ, मेरा नाम फलां है, मैं फाइनल ईयर से हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर की नेट बड़ी फाइनल अच्छी में क्यों पढ़ी, कहा है? सेकंड ईयर की मुझे नेट एक बड़ी बंदे की याद आ गई है, ये बड़ी ज्यादती की सुन है। ले, सुन ले। ऑडियंस हाँ समझ गई हमारी, कमेंट में लिखेगी वो। हाँ, वो कमेंट में फाइनल लिखेगी ईयर ना। में एक ही बंदा मैं ऐसा जी है। मैं मेरा मेरा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर का तरफ जो सफर था वो बड़ा हेक्टिक था, बड़ा मैंने बड़ी मैं जो है वो मेहनतों के साथ यहाँ तक आया। तो आप कह रही है, मैं आपके साथ अपना कॉन्टेक्ट शेयर करता हूँ, आप एनी टाइम मेरे से हेल्प सीख कर सकती हैं। तो माशाल्लाह, तो ये सोसाइटीज का जो ये एम लेके चल रही है वो माशरे में कामयाब है, सोसाइटी जी। माशरे। आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान को एज अ होल, ठीक है, आपकी क्या राय है आगे आने वाले टाइम में हमारा मुल्क कहाँ जाएगा? और नंबर 2 ये कि जो हमारा इदारा है अजीज फातिमा, इसके बारे में आपकी क्या राय है अगले 5-7 साल के बारे में? क्या कुछ बेहतरियां होनी चाहिए? 5-7 लाइनों में कवर कर दें इसको। आपने पहला क्वेश्चन कौन सा किया, जरा रिपीट पाकिस्तान, कीजिएगा। फिर हमारा जो अजीज फातिमा है, जो इदारा है मेडिकल। इसमें कुछ, इसमें बेहतरी किस तरह आएगी? बेहतरी के लिए 3-4 बातें दोनों में। दोनों को एक अच्छा लीडर चाहिए, दोनों के पास लीडरशिप नहीं है।